नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 14 में पार्षद पद के उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। दोनों ही दलों ने अपनी जीत का दावा करते हुए अपनी अपनी प्राथमिकता गिनाई। भाजपा ने जहां प्रधानमंत्री आवास सहित अध्यक्षीय कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के माध्यम से जनता के बीच जाने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस ने नगर पालिका के दिवंगत पार्षद रवि जामुनकर के अधूरे कार्यों को पूरा करने की बात कही। वार्ड क्रमांक 14 का ये चुनाव आने वाले नगर पालिका के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। देखना होगा कि परिणाम भाजपा के पक्ष में जाता है या जनता कांग्रेस के उम्मीदवार पर भरोसा जताती है। भाजपा से नगर पालिका अध्यक्ष राजेश चौहान चुनाव का संचालन कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे रघुनाथ चौधरी की प्रतिष्ठा दाव पर है। नेपानगर से अशोक भालेराव की रिपोर्ट। जनता के बीच में जाओगे, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आपके जनता के बीच में वोट मांगने के? हमारे मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे वार्ड क्रमांक 14 में काफ़ी विकास किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसा समझता हूँ कि 150 से पौने 200 मकान हमारे यहाँ पर बन रहे हैं और आगे भी बहुत सारे मकान प्रोसेस में हैं। तो पिछले उपचुनाव के अंदर वार्ड क्रमांक 14 में ही एक एरिया ने विरोध किया था, चुनाव का बहिष्कार किया था, तो इस बार क्या वहाँ पर पट्टी मिल पाएंगे? उसके लिए प्रयास जारी है। प्रोसेस में उनकी फाइलें भी मेरा ख्याल है हमारे बड़े नेतागणों ने दिल्ली तक भी पहुंचाई है और उस पर अमल किया जा रहा है। शायद मंजूरी मिल जाए तो डेफिनेटली उन्हें भी आवास योजना का लाभ मिलेगा। कल जो अतिक्रमण क्षेत्र में टूटा है, क्या इसका असर इस उपचुनाव पर पड़ेगा? जी नहीं। आपका शुभ नाम? राजेंद्र से। उपचुनाव को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने यूं के 6 महीने का मात्र अल्प समय बाकी है। हमारे द्वारा जब फिनल में ये कहा गया था कि भाई चुनाव नहीं करते उनके परिवार के किसी व्यक्ति को, इस सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उसके परिवार के किसी व्यक्ति को पार्षद का चुनाव निर्विरोध जिता दिया जाए, जिसमें हमारे राजेश चौहान ने वहाँ मसान घाट भी स्वीकृति दी थी कि हाँ हम इस बात के लिए तैयार रहेंगे और हम भरसा कोशिश करेंगे। मगर अभी के परिप्रेक्ष्य में यूँ 6 माह का समय बचा है। शासन के धन का दुरुपयोग, पार्टी के प्रत्याशी का दुरुपयोग और साथ में जो कार्यकर्ता खड़ो बुरहानपुर से आएंगे, इन सभी की भारी परेशानी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगर निर्विरोध चुनाव हो जाता तो बहुत बेहतर होता। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को किस तरीके से ले रही है? कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को पूरी ताकत से, पूरी दम से, पूरा गांव एक है। जितने भी हमारे भातखेड़ा के सम्मानीय वरिष्ठ जन हैं, उन सबके आशीर्वाद से, मगर इतने कार्यकर्ता हैं, युवा साथी हैं, यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष अजय जी रघुवंशी, किशोर जी महाजन, सभी की सहमति से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ेंगे और चुनाव निश्चित ही हम जीतेंगे। आपका प्रत्याशी वहाँ से जीत के आता है तो क्या काम करोगे आप? हमारा प्रत्याशी यदि जीतता है, जिस तरह हम बाकी वार्डों में जूझ रहे हैं, ये कहना चाहिए, क्योंकि हम सरकार में हम नहीं हैं, अध्यक्ष हमारा नहीं होने के कारण बहुत सारा भेदभाव, भाई भतीजावाद जो आज नगर में चल रहा है। रोडों की स्थिति आपने देखी है कि रोडों की स्थिति क्या है, कैसे विकास होना चाहिए, गड्ढे खुदे हुए, लोग परेशान हैं। नल जल योजना से लेकर के एक भी काम ऐसा नहीं है जो कि जनता की संतुष्टि और उनकी सहमति से किया गया हो। हम लोग चाहेंगे हमारा एक पार्षद विजयी होता है और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा निश्चित ही। तो ये बची हुई जो समस्याएं जितनी भी है, इनको हल कराने का पूरा विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। आने वाले 7 महीने बाद में नगर पालिका चुनाव भी है, तो क्या ये सेमीफाइनल माना जा सकता है? हाँ, इसे एक प्रकार से सेमीफाइनल माना जाएगा और जनता बहुत आजीज और त्रस्त है नेपानगर की। निश्चित ही जो पुरानी गलतियाँ वो नहीं दोहराएंगी, ऐसा जनमत है, जन संग्रह। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? पहली बात तो ये चुनाव है, ये उपचुनाव है। वहाँ पर पहले कांग्रेस का पार्षद था, उसका निधन होने के बाद में करीबन 10 महीने बाद, क्योंकि एक प्रक्रिया है कि अगर जो व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाती है तो 6 महीने बाद में उपचुनाव होते हैं, तो 10 महीने बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। वहाँ पर कांग्रेस के रवि जामुनकर जो पार्षद थे, उनकी मृत्यु होने के बाद में चुनाव हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारे विकास के काम हमने भातखेड़ा में किए हैं और बहुत सारे लोगों को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो है सोहन सैनी जी, उन्होंने कहा है कि जिस समय पे रवीन जामुनकर की मृत्यु हुई थी, शमशान घाट में आपने वादा किया था कि उन्हीं के परिवार से किसी को लड़ा करके नहीं, ऐसा किसी बात का वादा नहीं किया था। उन्होंने मुझे ये बोला था कि हो सके तो आपसे ऐसा निवेदन है कि चुनाव नहीं हो। तो हमने कोशिश करी 10 महीने तक, लेकिन ये जो है
ये पूरा मामला हमारे हाथ में नहीं रहता, तो चुनाव आयोग का मामला है। चुनाव आयोग ने जो है पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी मौत हुई है, जो कोई मृत्यु हुई है, तो पूरे मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे, उसको दृष्टि रखते हुए यहाँ पर भी उपचुनाव। बात करा कि चुनाव भट्टा का जो मामला था, जिन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था, तो क्या इस बार उन लोगों को मना लिया जाए? पहले बात तो मैं आपको बताता हूँ, भातखेड़ा का मुद्दा नहीं था, पूरे नेपानगर का मुद्दा है ना। जो नेपानगर में स्टेट एरिया होने के कारण, नेपा मिल का एरिया होने के कारण यहाँ पे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन हमारे माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, हमारी विधायक, हमारे सांसद, इनके सबके प्रयासों से हमने जो है उसकी फाइल दिल्ली तक पहुँचा दी और बहुत जल्द 300 एकड़ ज़मीन हमको नगर पालिका को हैंडओवर होने वाली है नेपा मिल की। और फिर हम सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का, जितनी भी शासकीय योजनाओं का लाभ है, वो सब हम देंगे। 6 महीने प्रत्याशी जीतने के बाद में आप क्या करोगे, वहाँ पर काम करोगे, क्या काम रहेंगे? और वहाँ पर जो अधूरे काम रह गए पार्षद के द्वारा, उन जितने अधूरे काम है उनको पूरा करने का जो है वो लक्ष्य रहेगा। आपका शुभ नाम? राजेश चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष नेपाल।